जब तक ये मानव शरीर है और जब तक हमारी सोचने की क्षमता अपने तक सीमित है, ईश्वर तक नहीं पहुंचती, तब तक हर ग्रह का, हर नक्षत्र का, यहां तक कि छोटे छोटे उल्का पिंडों का भी प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे मन पर पड़ता है। और ज्योतिष में इन्हीं ग्रहों के प्रभाव की चर्चा हम करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ग्रह हमारे जीवन को किस तरह से, किस कदर प्रभावित करता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तमाम ग्रहों में बृहस्पति की सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। इसको धर्म का स्वामी भी मानते हैं, ईश्वरत्व का कारक भी मानते हैं। लेकिन बृहस्पति केवल अच्छा ही हो या केवल बुरा ही हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। बृहस्पति के अन्य प्रभाव भी हो सकते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। आज ये समझेंगे कि आपके जीवन पर बृहस्पति का कैसा प्रभाव होता है, कब इसका प्रभाव अशुभ होता है, और अलग अलग तरह के प्रभावों से निपटने के लिए अगर वो निगेटिव हैं तो क्या उपाय करने चाहिए ताकि बृहस्पति की शुभता हमारे जीवन में आ सके। आज यही चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले गुड लक। अगर आपको तनाव ज्यादा रहता हो, हमेशा याद रखिए तनाव सबकॉन्शियस माइंड में होता है। आपका जो मुख्य दिमाग है, जो इस समय टेलीविजन देख रहा है, कुछ समय बाद खाना खाएगा, कुछ समय बाद सोएगा, ये आपका मुख्य दिमाग है। सबकॉन्शियस माइंड में ही तनाव रहता है। और जब आप शांत मन से बैठते हैं या जब मन को शांत करने की कोशिश करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड से तनाव बाहर आना शुरू हो जाता है। इसीलिए अगर आपको तनाव ज्यादा रहता हो तो इसका उपाय भी सबकॉन्शियस माइंड के साथ ही करेंगे। सोने के पहले जब आप सोने जाते हैं तो आपका जो मन है, जो दिमाग है, वो अपनी सबकॉन्शियस पोजीशन में, सबकॉन्शियस स्थिति में पहुंच जाता है। इसीलिए सोने के पहले गायत्री मंत्र का जप जरूर करिएगा। और अगर आप गायत्री मंत्र का 27 बार, 108 बार जप करके तब सोएं तो सबकॉन्शियस माइंड धीरे 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 क्लीन होता जाएगा। और जैसे जैसे क्लीन होगा आपके जीवन का तनाव दूर होता जाएगा। बहुत अचूक और बहुत अद्भुत उपाय है ये। और साथ ही साथ सोने के पहले हल्की सी सुगंध का इस्तेमाल भी जरूर करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे कमरे में सुगंध छिड़क डालिए, लेकिन हल्की सी सुगंध अगर आती रहे। और साथ ही साथ गायत्री मंत्र का जप करके आप सोइए। टाइम लगेगा, इसमें 15-20 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन आप देखेंगे कि आपके जीवन से जो गैर जरूरी बातें हैं, जो तनाव का कारण बनती हैं, वो तमाम चीजें धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। हम आज बात कर रहे हैं बृहस्पति के और आपके जीवन के संबंध के बारे में, कनेक्शन के बारे में। और बृहस्पति का आपके जीवन पर प्रभाव क्या होता है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बृहस्पति का आपकी नौकरी से, आपके रोजगार से क्या संबंध है। देखिए, बृहस्पति होता है वित्त का स्वामी, कोष का अधिपति है, साथ ही साथ कानून का अधिपति भी है। सलाहकारिता, कंसल्टेशन, समझाने और सलाह देने का जो मामला है वो भी बहुत हद तक जुपिटर का मामला है, बृहस्पति का मामला है। धर्म संबंधी क्षेत्र और धर्म से जुड़े हुए तमाम क्षेत्र भी बृहस्पति का ही मामला माने जाते हैं। बृहस्पति नौकरी के आय को और व्यय को, इनकम और एक्सपेंडिचर को बैलेंस रखता है, संतुलित रखता है। नौकरी हालांकि शनि से मिलती है। किसी भी व्यक्ति को दुनिया में अगर नौकरी मिलती है, छोटी मिले, बड़ी मिले, सबसे बड़ी मिले, नौकरी हमेशा शनि से ही मिलती है। लेकिन नौकरी की स्थिरता और उन्नति, नौकरी कितनी स्टेबल होगी, नौकरी में आप कितनी उन्नति कर पाएंगे, नौकरी में कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे, ये तमाम चीजें बृहस्पति से संबंध रखती हैं। अगर बृहस्पति कमजोर होगा कुंडली में तो आप कम वेतन की नौकरी करेंगे, कम सैलरी पे नौकरी करेंगे, या बार बार नौकरी छोड़ने की, पकड़ने की नौबत आएगी। नौकरी को लेकर फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, आपको संतोष नहीं होगा। लेकिन अगर बृहस्पति अच्छा है तो छोटी नौकरी में भी भरपूर पैसे मिलेंगे, ताकत बहुत होगी, मान सम्मान भी बहुत मिलेगा। तो मान लिया कि बृहस्पति आपकी नौकरी पर बुरा इंपैक्ट पैदा कर रहा है, नौकरी को लेकर आपको मुश्किलें परेशान कर रही हैं, क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, अगर बृहस्पति के कारण आपकी नौकरी में बाधा आ रही है तो हर बृहस्पतिवार को केले के पौधे के जड़ में जल डालिए। अगर आप ऐसा करें तो उससे सकारात्मक वाइब्रेशन, पॉजिटिव स्पंदन उस पौधे से आपको मिलेंगे और उसका फायदा होगा। बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और केले का दान करिए। दोनों में से किसी एक चीज का भी दान कर सकते हैं, लेकिन चने की दाल या केले का दान करना आपके लिए बहुत शुभ होगा।
ये उपाय अगर आप 9 बृहस्पतिवार लगातार करें बिना किसी गैप के, तो नौकरी अगर बृहस्पति की वजह से प्रभावित है या बृहस्पति की वजह से नौकरी में दिक्कत आ रही है, तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। बृहस्पति के दूसरे प्रभाव पर भी चर्चा करें, इसके पहले वक्त हो गया है मेष, वृष और मिथुन राशि के राशिफल का। मेष राशि, संतान प्राप्ति का योग फिलहाल चल रहा है, उस दिशा में कोशिश की जा सकती है, लेकिन अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखेंगे और उपहार, मान सम्मान की जो प्राप्ति के संकेत दिखाई दे रहे हैं उसका फायदा उठाइए और ऐसा काम करते रहिए जिससे जीवन में मान सम्मान मिलता रहे आपको। शुभ रंग आपका आसमानी और किस्मत की ठीक ठीक है मेहरबानी। भाग्य है 71%। वृष राशि, विदेश यात्रा के सुंदर योग बन रहे हैं, वाहन का सुख मिलता हुआ भी आपको दिख रहा है और अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है, कोई झंझट है तो उसमें भी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आपको बेहद फायदा होगा वो शुभ रंग होगा नीला और भाग्य काफी अच्छा होगा। भाग्य होगा 87%। मिथुन राशि, वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं, बहुत ध्यान रखना होगा आपको। ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बढ़ जाएं। शिक्षा में सफलता के योग हैं और अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो आपको रुका हुआ धन मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप वो होगा बैगनी और भाग्य होगा 70%। तो बृहस्पति का पहला प्रभाव नौकरी पर क्या है वो बता दिया। अब ये जानिए कि बृहस्पति का आपके विवाह से और आपके वैवाहिक जीवन से क्या संबंध है। बृहस्पति इस हिस्से को, विवाह और वैवाहिक जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है। देखिए, हर स्त्री का विवाह और वैवाहिक जीवन बृहस्पति से ही देखा जाता है। किसी लड़की की शादी कब होगी, कैसी होगी, किस तरह की होगी और शादी के बाद उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, ये तमाम चीजें, ये तमाम फैक्टर आप बृहस्पति से ही देख सकते हैं। पुरुष की पत्नी कैसी होगी, किसी व्यक्ति की पत्नी कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका बर्ताव कैसा होगा, वो देखने में कैसी होगी, इसका विचार बृहस्पति से किया जाता है। बृहस्पति का संबंध सप्तम भाव से हो तो विवाह का होना एक चुनौती हो जाती है, विवाह का होना बहुत मुश्किल हो जाता है। सप्तम भाव में अगर बृहस्पति बैठ जाए तो उससे बुरा तो कुछ नहीं होता, क्योंकि ज्योतिष का एक सूत्र है, स्थान हानि करे जीवा, यानी जिस स्थान पर बृहस्पति बैठ जाता है उसका नाश कर देता है। तो अगर सप्तम में गुरु बैठ गया तो विवाह होना बहुत मुश्किल है और अगर हो गया तो ईश्वर ही मालिक है। अगर बृहस्पति कमजोर हो तो स्त्री के विवाह होने में दिक्कत होती है और अगर किसी तरह से हो भी गया तो वैवाहिक जीवन में बाधा जरूर आती है। अगर बृहस्पति कमजोर है, खराब है, तो पुरुष को जरूरत से ज्यादा मजबूत पत्नी देता है, यानी पत्नी सुपर डोमिनेटिंग होती है और ऐसी दशा में पुरुषों के वैवाहिक जीवन में समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो मामला पुरुष का हो या स्त्री का हो, अगर बृहस्पति की कृपा नहीं है तो तैयार हो जाइए एक खराब, एक दुष्कर वैवाहिक जीवन के लिए। घबराइए नहीं, इसका भी उपाय है। क्या उपाय है, नोट करिए। अगर आप महिला हैं और बृहस्पति के कमजोर होने की वजह से शादी हो नहीं पा रही या वैवाहिक जीवन में अड़चनें आ रही हैं, तो 11 बृहस्पतिवार का उपवास रखिए और जिस दिन बृहस्पतिवार का उपवास रखेंगी उस दिन सुबह सुबह स्नान करके 3 बार मधुराष्टक का पाठ करेंगी। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। मधुराष्टक एक अद्भुत स्तुति है इस सृष्टि के सबसे मधुर व्यक्ति की, भगवान कृष्ण की। तो अगर आप ऐसा करती हैं और 11 बृहस्पतिवार को इस नियम का पालन करती हैं, जीवन में मिठास भर जाएगी, मधुरता आ जाएगी। अगर आप पुरुष हैं और ऐसी पत्नी मिल गई है कि भैया आप ही जानते हैं कि जीवन में दुख क्या होता है, तो घबराइए नहीं। एक सोने का छल्ला पहन लीजिएगा, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, तर्जनी उंगली में, नहीं तो पीतल का छल्ला पहन लीजिएगा और हर बृहस्पतिवार को भगवान शिव को हल्दी और जल अर्पित करिएगा। लेकिन याद रखिए, जो हल्दी होती है वो शिवलिंग पर नहीं लगाई जाती, हल्दी लगाई जाती है शिवलिंग के नीचे की वेदी पर। जो अर्घा होता है ना, उस पर हल्दी लगाते हैं और जल चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर, क्योंकि जो हल्दी है वो स्त्री कारक वस्तु है, इसीलिए शिवलिंग पर डायरेक्ट हल्दी नहीं लगाएंगे, उसके चारों तरफ की वेदी पर हल्दी लगाएंगे और जल अर्पित करेंगे। ऐसा करने से पुरुषों का दाम्पत्य जीवन बेहतर होगा। बृहस्पति के कुछ और प्रभाव भी हैं, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल
कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, जीवन साथी का सहयोग या किसी मित्र का सहयोग आपके साथ लगातार बना हुआ है। किसी यात्रा से लाभ की संभावना भी बनती है। लेकिन भैया, इन सबसे बढ़िया बात यह है कि घर में कोई शुभ मंगल कार्य होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा समुद्री हरा, सी ग्रीन, और भाग्य होगा आपके पास 82%। सिंह राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखना है आपको। अगर आप संयम से काम लें तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। धन का बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई देगा, खुश हो जाइए। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य होगा 73%। कन्या राशि, देखिए, आप वाहन खरीद सकते हैं, खुश रहिए, क्योंकि वाहन अगर आप खरीदते हैं तो आपके लिए जरूरत भी है और सही मौका भी है। अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन आपका बेहतर हो रहा है। और इन सबसे बेहतर बात यह है, किसी प्रिय व्यक्ति का संदेश मिलेगा, भेंट होगी, मुलाकात होगी। जो मन की एक गुबार की स्थिति है ना, जो मन में एक तनाव की स्थिति है, इस मुलाकात से, इस कनेक्शन से दूर हो जाएगी। शुभ रंग आपके लिए होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग, और भाग्य बिल्कुल संतुलित होगा, भाग्य होगा 50%। बात करेंगे बृहस्पति के अन्य प्रभावों पर। ये रोचक चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल उससे भी महत्वपूर्ण है आपके सवाल का जवाब। हमें सवाल लिखा है वैशाली झा ने, मुंबई से लिखती हैं ये। 29 अगस्त 1994 जन्म की तारीख है। सुबह 10:45 पर जन्म हुआ है मुंबई में। ये मास मीडिया की पढ़ाई कर रही हैं, फर्स्ट ईयर में है, प्रथम साल में है। ये पूछ रही हैं कि इनका करियर कैसा रहेगा और क्या ये एक्टिंग के फील्ड में जा सकती हैं। वैशाली, आपकी कुंडली वाकई में ग्लैमर की बहुत अच्छी कुंडली है। शुक्र और बुध दोनों ही आपके बेहतरीन दिखाई देते हैं। इस क्षेत्र में आपको मास कम्युनिकेशन में, मास मीडिया में खूब सफलता मिलेगी और आने वाले वक्त में एक सितारे की तरह, एक बड़े नाम की तरह आप सफल हो सकेंगी। भटकिए नहीं, क्योंकि ये कुंडली एक्टिंग की नहीं है। ये कुंडली फिल्म इंडस्ट्री की हो सकती है, लेकिन आप एक अच्छी डायरेक्टर बन सकती हैं, एक अच्छे लिरिक्स राइटर बन सकती हैं, या एक बहुत अच्छा मेकअप का काम कर सकती हैं, कैमरे का काम कर सकती हैं। लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर फिल्मों के माध्यम से आना कठिन है। हाँ, मीडिया के क्षेत्र में एक अच्छी एंकर बन सकती हैं, ये संभावना जरूर बनती है। कुंडली आपकी बेहद अच्छी है, इस क्षेत्र के लिए सफलता भी आपको जरूर मिलेगी। लेकिन आपका शुक्र कहीं ना कहीं भटकाव पैदा करता है, जल्दी ग्लैमर प्राप्त करने के लिए आपको पुश करता है। हमेशा याद रखिए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। माली 100 घड़ा भले ही डालता रहे पेड़ों में, लेकिन फल तो तभी आएगा ना जब ऋतु आ जाएगी। तो सही समय पर ही आपको लाभ होगा, इसलिए पढ़ाई पूरी करें, भटकाव से बचें। एक ओपल आपको पहनना चाहिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को, बहुत शुभ रहेगा। बृहस्पति का संबंध आपके धन से भी है और आपकी आर्थिक स्थिति से भी है, क्योंकि ये कोष का, वित्त का अधिपति है, धन और आर्थिक स्थिति का स्वामी भी है। तो क्या करना चाहिए भाई? देखिए, कुंडली में आपको धन कितना मिलेगा, जीवन में आप धन कितना पा सकेंगे, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी होगी, आपकी आर्थिक स्थिरता कितनी होगी, ये बात भी हम बृहस्पति से ही जान सकेंगे, समझ सकेंगे। तो कुंडली में धन प्राप्ति की स्थिति और आर्थिक स्थिरता, ये दोनों ही मामले बृहस्पति से कंट्रोल होते हैं, बृहस्पति से ही आते हैं। अगर बृहस्पति मजबूत हो तो व्यक्ति को धन का अभाव कभी नहीं होता, धन की मुश्किल कभी परेशान नहीं करती। लेकिन अगर बृहस्पति कमजोर हो ना, तो लाख धन आता रहे, धन की कमी बनी रहेगी, आप धन बचा नहीं पाएंगे, धन संजो नहीं पाएंगे। कमजोर बृहस्पति कभी कभी घोर दरिद्रता भी देता है और व्यक्ति को एक एक पैसे का मोहताज कर देता है। इसलिए बृहस्पति का अच्छा होना इसलिए जरूरी है ताकि आपकी आर्थिक स्थिति स्टेबल रहे। पैसा तो कोई और ग्रह भी दे सकता है, लेकिन जो आपकी आर्थिक स्थिति है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो स्टेबल रहे, इसके लिए बृहस्पति का बेहतर होना बहुत जरूरी है। क्या उपाय करना चाहिए ताकि बृहस्पति का प्रभाव हमारे लिए शुभ हो, हमारी माली हालत पर, हमारी आर्थिक स्थिति पर? एक तो जल में केसर डालकर स्नान करिए, पहली बात। दूसरी बात, रोज सुबह सूर्य देव को हल्दी मिलाकर जल भी अर्पित करिए। रोज सुबह भगवान सूर्य को अगर आप हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें तो इससे सूर्य देव भी मजबूत होंगे और बृहस्पति का तत्व भी प्रबल होगा।
सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा जो आप अफोर्ड कर सकें, इसको पीले धागे में या सोने की चेन में बृहस्पतिवार को सुबह अपने गले में धारण करिए, ताकि बृहस्पति की शुभता आपके साथ बनी रहे। बृहस्पति के प्रभाव बाकी हैं, अभी चर्चा भी करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, सेहत में आपके सुधार हो रहा है और ये वाकई आपके लिए बहुत बेहतर बात है। रुका हुआ धन मिलता हुआ भी आपको दिखाई देगा, लेकिन आपको नौकरी में तनाव से बचना चाहिए और वही आपके लिए अच्छा भी है। शुभ रंग लाल है आपके पास और भाग्य बहुत ही ज्यादा है आज के लिए, भाग्य है 98%। वृश्चिक राशि, संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बन रहे हैं, उपहार की, मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है, यानी चीजें दुरुस्त तो हैं, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा किसी चीज को लेकर, वरना चीजें बिगड़ जाएंगी। गुलाबी आपका शुभ रंग है और आपके पास भाग्य है 70%। धनु राशि, किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात होगी और यह मुलाकात आपके करियर और जीवन के लिए बहुत अच्छी होगी। धन हानि से आपको बचाव करना है, जरा पैसे का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। किसी भी तरह की चीज सामने आती है ना, अगर आप संयम से काम लें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 64%। अब बृहस्पति के एक और प्रभाव की चर्चा करें। बृहस्पति की तमाम चीजें बहुत शुभ होती हैं, लेकिन बृहस्पति की कुछ चीजें बड़ी गंभीर भी होती हैं और बहुत खतरनाक भी होती हैं। आखिर बृहस्पति का गंभीर और खतरनाक प्रभाव क्या है? देखिए, बृहस्पति का मतलब होता है गुरु, सबसे बड़ा। तो बृहस्पति अगर कुछ देगा ना तो सबसे बड़ा देगा, बीमारी भी बड़ी ही देगा। कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस, इस तरह की गंभीर और भयंकर बीमारियां भी बृहस्पति से ही आती हैं। बिना बृहस्पति के इसका आ पाना संभव नहीं है। आपके अंदर चरित्र दोष पैदा हो जाए और चरित्र दोष की वजह से आप अपयश के शिकार हो जाएं, या आपको सोशली अपमान का सामना करना पड़े, सामाजिक रूप से आपको अपयश मिले, ये प्रकृति, ये प्रवृत्ति भी बृहस्पति की वजह से ही आपकी जिंदगी में आती है। यानी अगर बृहस्पति आपको परेशान करने पे आमादा हो जाएगा तो सेहत गंभीर रूप से खराब होगी और साथ ही साथ जीवन में कहीं ना कहीं चरित्र की वजह से आपके ऊपर दाग लगेगा, भले ही आपका चरित्र अच्छा हो या बुरा हो। घबराइए नहीं, उपाय इसका भी है, बताते हैं आपको उपाय। अगर बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव आपकी सेहत पर या आपके कैरेक्टर पर पड़ रहा है तो क्या करेंगे? 5 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करेंगे। 5 मुखी रुद्राक्ष बाजार में सबसे सरलता से उपलब्ध हो जाता है, तो 5 मुखी रुद्राक्ष की माला पहन लें या एक बड़ा सा 5 मुखी रुद्राक्ष लेकर पीले धागे में इसको गले में सोमवार के दिन डाल लीजिएगा। रोज सुबह गायत्री मंत्र का जप करिए। गायत्री मंत्र का जप करने से बृहस्पति बहुत जल्दी शुद्ध होता है, बहुत जल्दी शुभ होता है। तो रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। अपनी भोजन में पीली चीजें जरूर खाइए, जैसे पीली दाल है वो खा सकते हैं, भोजन में जरा सा केसर डाल सकते हैं, पीली मिठाई खा सकते हैं, हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीली चीजें अगर आप भोजन में शामिल करें तो आपको निसंदेह फायदा होगा। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य पर आपको बहुत ध्यान देना है। यात्रा के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 56%। कुंभ राशि, कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ नया करने वाले हैं, अच्छा है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, तेते पाव पसारिए, जेती लंबी ठौर, पैर उतना ही फैलाइएगा जितनी बड़ी आपकी चादर हो। स्थान परिवर्तन का योग भी आपके लिए बन पा रहा है और साथ ही साथ मान सम्मान भी मिल पा रहा है। मौका और समय बहुत अच्छा है, इसका फायदा उठा लीजिएगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 69%। मीन राशि, हर बात में क्रोध करने से चीजें सुलझती नहीं हैं, इसीलिए आपको कम से कम अब अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं जो आपके लिए बेहद अच्छी बात है और साथ ही साथ आपको बिना किसी प्रयास के मान सम्मान भी मिल रहा है, यानी चीजें बेहतर हो रही हैं। ऐसे में क्रोध करके चीजों को खराब मत करिए।
शुभ रंग ग्रे है आपका और बहुत सारी हैवी मेहनत करनी होगी। भाग्य होगा आपके पास 44%। तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि हर ग्रह आपके जीवन को प्रभावित करता है। कभी बताएंगे आपको कि ग्रहों के प्रभाव से छुटकारा पाने का रास्ता क्या है, लेकिन फिलहाल जान लीजिए क्या है आज की सलाह। अपने घर में आप जब धन रखते हैं, पैसा रखते हैं, तो इसको दक्षिण पश्चिम में रखिए, साउथ वेस्ट में रखिए। वहां पर पैसा उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, पैसे में इंप्रूवमेंट होता जाता है। लेकिन मान लिया उस दिशा में आप नहीं रख सकते, स्थितियां ऐसी हैं, कुछ ऐसा कारण है, तो ऐसी दशा में दक्षिण पूर्व में यानी साउथ ईस्ट में भी अगर आप पैसा रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो धन की अलमारी है जो खुलती है वो पूरब की तरफ खुले या उत्तर की तरफ खुले तो बेहद अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। हमेशा इस बात को याद रखिए कि ग्रहों की एक सीमा होती है और जब आप ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो हर सीमा से बाहर निकल जाते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।